जबरता। अबे सागा कभी बढ़ेगा या जिंदगी भर स्पीड पड़ा रहेगा? अस्सलाम वालेकुम हाफिज जी। वालेकुम अस्सलाम। हाफिज जी आपको तो पता ही है 8 दिन पहले हमारे चचा का इंतकाल हो गया था। हाँ पता तो है, बेचारे बहुत बड़े आदमी थे। लोग कह रहे हैं उनके कपड़े घर पे मत रखो, मदरसे को तकसीम कर दो। लो तुम पहन लियो, किसी बच्चे को दे दियो। अच्छा तो मतलब तुम हमें गरीब समझ के मरहूम के कपड़े देना आए हो? जी हाफिज जी। फिर तो यार तुम्हें मरहूम का सारा सामान ही देना पड़ेगा। उनके पास सैमसंग का अल्ट्राफोन भी तो था, वो भी ला कर दो। 150 सीसी की अपाचे भी तो थी उनके पास, वो भी ला कर दो। 250 गज का प्लॉट भी तो था उनके नाम में, वो भी तकसीम करो। अरे देख रहे हो तुम इन जाहिलों की हरकतें। मतलब मरहूम के कपड़े पहनने में तो ना डर लग रही है, क्योंकि ये सस्ती चीज है, और जो महंगी चीजें हैं उन्हें तो ये अपने चच्चे की औलाद को देते हुए भी लड़ेंगे। सोचेंगे सारा कब्जा हम ही कर लें। तू क्यों हंस रहा है जाहिल? पढ़ पढ़ पढ़, समझ क्या निकला, समझ क्या निकला, समझ। और जो तू सिलेंडर 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 तेरा 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 गैस भर दूंगा तेरा सिलेंडर। आओ भाई आओ मोहल्ले के जाहिलों, क्या बात, बड़े दिनों बाद आना हुआ इस बार। पूछो क्या मसला है? हाफिज जी रात तुमने हमारा डीजे बंद करवा दिया और हल्दी की रस्म को हराम बता दिया। आज बारात है, पटाखे फोड़ूंगा। पटाखे फोड़ना तो जायज होगा? अबे जाहिल, अगर पटाखे फोड़ना जायज होता तो तुम तो फोड़ते हो मैरिज हॉल के बाहर, हम फोड़ते मैरिज हॉल के अंदर। तुम तो फोड़ो भी जरा जरा से सुतली बम, हम फोड़ते रस्सी बम, वो भी बड़ा वाला। अबे नजायज है जाहिल, हराम है जिंदा। और तू पूछ बे कुराफाती, तेरा क्या मसला? हाफिज जी मेरे पास 20 रुपए हैं, आप मुझे ये बताओ मैं 20 रुपए का ऐसा क्या खरीदूं जो जिंदगी भर मेरे काम में आवे। अबे तू कुछ मत खरीद, ला ये 20 रुपए मुझे दे दे। तो मैं क्यों दूं हाफिज जी? अबे जाहिल, मैं तेरे लिए ऐसी चीज खरीदूंगा, तू तो ये चारिया खाली जिंदगी भर काम में आमे, और मैं चारिया हूँ मरने के बाद भी तेरे काम में आमे। नहीं क्या खरीदूंगा इन पैसों की, ला मुझे दे। मस्जिद की तामीर का काम चल गया, वहां लगा दूंगा, इंशाल्लाह मरने के बाद भी तुझे सवाब मिलते रहेगा। और तू बता भाई सबसे बड़े जाहिल, भाई तू तो बिल्कुल नई कुराफात लाया होगा। हाफिज जी मेरा मसला ऐसा है, अगर तुमने सुलझा दिया तो मान जाऊंगा तुम्हारे अंदर दम है। दम की बात तो कर मत बेटे, दम तो बात में भी इतना है और हाथ में भी इतना है कि अगर मार दिया ना तो यहीं कले खागा। हाफिज जी तुम मुझे ऐसा काम बताओ जिससे मैं मालदार हो जाऊं। अबे तुझे मैं कुछ भी काम बता दूं मगर तू मालदार नहीं होगा। क्यों हाफिज जी? अबे तू 15 दिन तो काम करा है, 15 दिन आराम करा है, साल के 12 महीने 365 दिन काम कर, जब जाकर मालदार होगा। हाफिज जी तुम तो साल में 365 दिन ही काम करो, फिर तुम क्यों गरीब हो? क्या तो सही रहा यार, ये साल के 12 महीने 365 दिन काम, वो भी 24 घंटा ड्यूटी, भी गरीब के गरीब। सही कह रही है सबसे बड़ा जाहिल। नाम से वॉशिंग मशीन ली जा रही, हाथ से कपड़े धोने पड़ रहे, ना हमारे रिश्ता हो रहा। इससे बढ़िया तो मैं परचूनी की दुकान ही कर लेता, कम से कम रिश्ता तो हो ही जाता मेरा। कुछ ना होता तो बहू ले आती वॉशिंग मशीन, उनमें धुलते रहते कपड़े। चलो भाई चलो, जल्दी जल्दी बैठो। अरे बहनोई साहब कहाँ है? बहनोई साहब को तो बुला लो। भाई साहब बहनोई साहब तो बैठ गए आगे वाली कार में। चलो फिर जल्दी चलो, और कोई तो नहीं रह गया। अरे हाफिज जी तुम कैसे खड़ो, तुमने चल रहे बारात में? अबे जाएंगे तो जब इसने हमारी दावत करी होगी। अरे हाफिज जी सुबह तो ये तुम्हारे पास को गया था, मैंने तो खुद देखा था। हाँ आया तो ये था। हाफिज जी जी तो सिर्फ भाई पूड़ों पे दरूद लगा दो। अच्छा किस चीज के पुणे हैं भाई? हाफिज जी शादी है मेरी, परसों को बारात जा रही है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। सीधा पुणे उठाकर भागा चला गया, एक बार भी हमसे मुंह न छुआया। अब आया तो इसका भैया भी था 3 दिन पहले, ये सबसे बड़ा जाहिल। हाफिज जी, ओ हाफिज जी, क्या काम था भाई साहब हाफिज जी से? हाफिज जी की दावत करनी थी। हाफिज जी तो गुसल खाने में, बाद में आ जाइयो। कुछ कह रहे थे कि सकलन भाई? शाम को अब्बा की बरसी है, मिलाद करा रहा है घर पे, उसी की दावत करना आया था। अरे जाहिल, मैं सोच रहा भैया की बारात की दावत करना आया होगा। आया तो इसका बहनोई भी था 8 दिन पहले, ये मोटा जुल्फकार। अरे कहाँ हो हाफिज जी? जी सद्दाम भाई। दावत करना आया हूँ आपकी। हाँ पता है हमें, साले की शादी आ गई है आपके। अरे साले की शादी की दावत करना ना आया, लड़का हुआ मेरे, उसके कान में जान दे दियो, खाना भी घर ही खा लियो। अबे जाहिलो, 10वें का खाना, मैयत का खाना, तीजे का खाना, बरसी का खाना, जुम्मेरात के दरूद, खतने के दरूद, पुणे के दरूद, इन सब चीजों के लिए तो तुम हाफिज जी याद आते हैं, और जब बात आती है बिया बारात चौथी दशहरे की तो तुम हाफिज जी को भूल जाते हो। अबे बुलाते तो तुम हमें इसलिए ना हो, हम तुम्हारी फालतू की रस्म बंद करवा देंगे ना, और ये जो डीजे बाजी करो जाहिल।